सर, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं 18 तारीख से, जो कि 22 तारीख को किशनगंज भी पहुंचेगी। क्या लगता है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का उनका है? अच्छी बात है, उनके पार्टी का प्रोग्राम है। इस मुल्क में तो जाति की और धर्म की राजनीति हो ही रही है, ध्रुवीकरण का मामला हो रहा है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या, उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, पॉलिसी है। उनके बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, तो उनको तो प्रोग्राम करने का हक है। तो क्या है, सीमांचल के 3 जिलों को ही फोकस किया है उन्होंने। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये 3-4 जिले उनके फोकस में। एज ए राजनेता, एज ए मिनिस्टर, सबसे पहले तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार के कोटे से वो मिनिस्टर हैं। पिछले दिनों में ग्रामीण विकास में रहे, अभी टेक्सटाइल में है। इस क्षेत्र में उसने क्या दिया? मान लिया कि मुसलमान उसके आंखों में खटकते हैं, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या किया उसने? ये लोग, चूँकि बीजेपी का जो मेयार है वो गिर रहा है और उसका हर स्तर पे उसकी गिरावट आई है, तो फिर से वो नफरत की सौदागरी करेंगे। मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ आपको, वो यहाँ आएंगे, वो टीका टोपी को टकराने वाली बात करेंगे। यहाँ की मस्जिदें उनको खटकेंगी, यहाँ मुसलमानों की आबादी उनको खटकेगी, और यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमानों का प्रेम है ये उनको खटकेगा। ये नफरत के सौदागर हैं ये लोग कभी भी अमन, आस्ती और मोहब्बत नहीं चाहते हैं। पिछले दिनों में उनका दौरा किशनगंज हुआ था, तो किशनगंज की गरीबी उनको नज़र नहीं आई। किशनगंज में जो गंगा जमनी मोहब्बत है हिंदू और मुसलमानों के साथ, ये पवित्र रूप उनको नज़र नहीं आया। वो यहाँ की मस्जिदों को, दाढ़ी टोपी को देखकर पाकिस्तान उसको नज़र आया। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र के सत्ता पे विराजमान एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर हो, उसका इस तरह पक्षपातपूर्ण बयान देना कहीं से मुनासिब नहीं है। फिर भी वो आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ गिरिराज साहब, नफरत आप बिहार के दूसरे कोने में फैला लीजिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ किशनगंज में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो मोहब्बत है, इसमें नफरत की आग कोई नहीं लगा सकता। और मैं दावा कहता हूँ कि आप 2-4 दिन अगर इस सीमांचल में रह जाइएगा, तो नफरत की जो बीज है ना, आपकी नफरत की जो आग है, वो भी ठंडी पड़ेगी। क्योंकि सीमांचल के लोग गरीब हो सकते हैं, निरक्षर हो सकते हैं, कल कारखाने नहीं हैं, बीमार हो सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों में कभी यहाँ की मोहब्बत का सौदा नहीं होने दे सकते हैं। आज जो हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत, जो गंगा जमनी तहजीब, जो संगम, जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह, जो सौहार्द किशनगंज और सीमांचल में है, ये पूरे देश को नसीब नहीं है। इसलिए इसको बिगाड़ना किसी के बस का रोग नहीं है। उनका साफ कहना है कि इस इलाके के हिंदू असुरक्षित हैं और इसीलिए यह स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। कोई माई का लाल है, यह कहला सकता है क्या? कोई माई का लाल? देश में कई जगह कितने खतरनाक मामला हुए, लेकिन किशनगंज के हिंदू और मुसलमानों ने कभी यहाँ सौहार्द का सौदा होने नहीं दिया, कभी भी सौहार्द का सौदा होने नहीं दिया, है ना। यहाँ के लोगों ने कहा है, बीज नफरत का हम किसी को बोने नहीं देंगे, फूल नफरत का हम कभी खिलने नहीं देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अपने सौहार्द का सौदा कभी होने नहीं देंगे। उन्होंने अभी कहा था कि भले जमानत उनकी जब्त हो जाए, लेकिन वो किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे। अरे भाई, दिलीप जायसवाल जी तो यहाँ से जीते हैं, जमानत जब्त होने का डर क्यों रखते हैं? आना चाहिए, देश में तो हर जगह लड़ने का है। ये सारी बातें शोभा देती हैं क्या? एक सीनियर मिनिस्टर जो सेंटर में मिनिस्टर हो, इस तरह के एक आम गली कूचे के कार्यकर्ता की तरह उनका बयान देखेंगे तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई, केंद्र का मंत्री और इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह के वाक्य का प्रयोग और सौहार्द को ख़त्म करने वाली तकरीरें उनकी, ये कहीं से किसी को शोभा नहीं देता भाई। और फिर मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों पर आप लोग भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, और हम लोग तो बोलने से वैसे भी परहेज करते हैं। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इस पर क्या किसके अगले की मजाल है? किसके अगले की मजाल है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो इसको मिटाना चाहेगा वो बर्बाद हो जाएगा।